बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी कलेजी पोट का हमने सालन तैयार किया है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो ये कलेजी पोट का ज़बरदस्त और टेस्टी सालन मैंने कैसे तैयार किया और किस तरीके से तैयार किया, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ठीक है, 1 कप में इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल ऐड करके अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। साबुत ज़ीरे का डाल कर हल्का सा हम भून लेंगे। ज़ीरा भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। प्याज डाल के हमने हल्का सा प्याज को ब्राउन करना है। ठीक है, प्याज को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना। चलिए तो भाई यहाँ पे देखिए कि प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। ठीक है, मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। ठीक है, चलिए जी, मसाले डाल के अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे 2 चॉप किए हुए टमाटर है। ठीक है, टमाटर ऐड किए हैं। ठीक है, तो अब मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। चलिए जी, पानी ऐड करके मिक्स करते हैं। अब मसाले को हमने 2 मिनट कुक कर लेना है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, कलेजी और पोट को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। कलेजी के मैंने इतने इतने छोटे छोटे पीसेस काट लिए। ठीक है, और पोट के भी मैंने छोटे, चाहे तो बड़े पीसेस भी रख सकते हैं और साबुत भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने पीसेस में काटे हैं। इससे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी पोट कलेजी। जिसके अंदर हम पोट और कलेजी को ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हमने 2 मिनट इसको मसाले के अंदर भूनना है। ठीक है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त पोट कलेजी बन के तैयार होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए, मिक्स करने के बाद अब हमने फुल आंच पे कलेजी और पोट को अच्छी तरह से भून लेना है। सो इस टाइम पे आके मैं 1 टेबल स्पून लहसन ऐड कर रही हूँ, लहसन का पेस्ट। ठीक है, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। ये दोनों पेस्ट डाल के अब अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। आंच को नीचे से फुल ही रखना है। ठीक है, फुल आंच पे हमने इसको कुक करना है अभी। ठीक है, अब इस टाइम पे आके मैं 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। ठीक है, मिक्स करते हैं। फिर से 2 से 3 मिनट तक हमने भून लेना है। ठीक है, भून लेना है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भून लिया। ठीक है, पोट और कलेजी को। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी। ठीक है, पानी ऐड करके अब ऊपर से हमने कवर करना है और कवर करके 10 मिनट के लिए हमने कुक कर लेना है। ठीक है, ताकि जो पोट है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो भाई यहाँ पे देखिए 10 मिनट मैंने कुक कर लिया। ठीक है, तो पानी भी देखें खुश्क हो चुका है अब यहाँ पे। और अब इस टाइम पे आके मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। ठीक है, और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। पहले मैंने साबुत ज़ीरा भी ऐड किया, इसलिए अब इस टाइम पे आके 1 टीस्पून मैं ऐड करूँगी। ठीक है, करूँगी। चलिए जी, अब अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है। इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, अब फुल फ्लेम पे ही हमने भुनाई करनी है इसकी। तो भाई यहाँ पे देखिए जी, अब इस टाइम पे आके मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी। ठीक है, चॉप की हुई 2 से 3 अदर सब्ज़ मिर्ची थी, उनको मैंने चॉप कर लिया, तो अब वो ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए जी, ऑयल भी हल्का सा निकलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे आके मैं ऐड करूँगी दही। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एक सॉफ्ट सा हमने दही तैयार कर लेना है। इस टाइम पे आके मैं दही ऐड कर रही हूँ, फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। ठीक है, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए दही मिक्स किया मैंने। अब इस टाइम पे आके आपने थोड़ा सा अगर पानी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप ऐसे ही कवर करें और भून लें उसके बाद। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए अब, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी पानी। ठीक है, तकरीबन 1 गिलास के करीब, हाफ गिलास के करीब। ठीक है, पानी डाल के फिर से हमने ऊपर से कवर करना है। कवर करके अब हमने जस्ट 5 मिनट छोड़ना है। ठीक है, कलेजी हमारी जो है ना वो तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। आप चिकन बनाना भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त तैयार होती है। तो अब ऊपर से मैं कवर करती हूँ।
कवर करके अब हमने 5 मिनट हल्की आंच पे इसको कुक करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए, और यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त मसालेदार पोर्क कलेजी का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो आप इसे पोर्क कलेजी की कढ़ाई भी कह सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। अब एंड पे आके हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की आ रही है। तो ठीक है, तो ऊपर से हम अब डालेंगे धनिया, ठीक है। तो मज़ेदार टेस्टी सा पोर्क कलेजी का सालन हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी मैं अब बाउल के अंदर निकाल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार पोर्क कलेजी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर बनता है ना, ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर इस तरह की नई और मज़ेदार वीडियो बर वक्त मिलती रहे, ठीक है। सो फिर से ऊपर से हम ऐड करेंगे धनिया, खूबसूरती के लिए, ये गार्निश के लिए धनिया मैं डाल रही हूँ, ठीक है। और ऊपर से अब मैं ऐड करूँगी ये सब्ज़ मिर्चें। सो अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।